मां के अत्याचारों से तो बची रहेंगी या कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस एकांत जंगल में उसकी पुत्रियों को भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाने से बचाए। राजा इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी के सिर और हथेली पर उस हिरण के खून को लगा दिया। उस क्रूर रानी ने सोचा कि राजा ने सच में 7 राजकुमारियों को मार दिया है। उसने राजा से कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद 7 बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों की आवाजों को सुना तो उन आवाजों को सुनते ही वे डर कर कांपने लगी। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा, जिसके कारण वे सब रोने और चिल्लाने लगी। अपने आप को वहां अकेला पाकर वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के सिवाय ऐसा सुनाई दे रहा था, वहां पर इसके अतिरिक्त वहां कुछ नहीं था। ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ राजकुमार वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वे सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वे किसी को पुकार रहे हैं। अब सब लोग यही ठहर जाओ। मैं समझता हूं कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे? चलो उस दिशा में चलते हैं जहां से यह आवाज आ रही है और तलाश करते हैं कि यह कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया तो 7 राजकुमारों ने जंगल को चीरते हुए अपने रथों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा से वह रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में वे 7 राजकुमार जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वे 7 बहनें विलाप करते हुए रो रही थी। उन सबको इस तरह से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी ही व्याकुलता से उनसे पूछा कि तुम सब यहां पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? उन राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी उन 7 भाइयों को सुना दी। तब 7 राजकुमारों ने यह निश्चय किया कि भगवान की कृपा से यह 7 राजकुमारियां हमें मिली हैं। इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया। दूसरे ने दूसरी राजकुमारी से इस तरह